जिले में धारा 144 लागू थी और कलेक्ट्रेट में समूह बनाकर आने तक पर पाबंदी थी। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गंवार सा दिखने वाला नेता कलेक्ट्रेट में अपने समर्थकों के साथ समूह बनाकर आता ही नहीं है, बल्कि माइक लेकर अपना भाषण शुरू कर देता है। ये कलेक्ट्रेट थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सैकड़ों किलोमीटर दूर बुंदेलखंड के झांसी की। इतना ही नहीं, जब कलेक्टर के आदेश पर एक पुलिसकर्मी उस नेता से उसका भाषण खत्म करके जाने को बोलता है, तो वो नेता दहाड़ के कहता है कि कलेक्टर को अगर हमारे भाषण से इतनी ही दिक्कत है तो उससे कह दो कि अपना दफ्तर छोड़कर बाहर चला जाए। ये दहाड़ थी उत्तर प्रदेश के उस दौर के किसानों के सबसे बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत की, जो आगे चल के किसानों के बड़े नेता हुए। नमस्कार, सीवीएस मिश्रा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड न्यूज़। आप आएँ तो कभी गांव की चौपालों में, मैं रहूं या ना रहूं पर भूख मेजबां होगी। गांव की चौपाल से निकले उस नेता की हुक्के की गुड़गुड़ाहट से दिल्ली के हुक्मरानों के सिंहासन हिल जाया करते थे। तारीख 25 अक्टूबर सन 1988, स्थान दिल्ली का वोट क्लब, जहां आकर लाखों किसान जमा हो गए थे और वो ऐतिहासिक शब्द दिल्ली की फिजाओं में गूंज रहा था कि खबरदार इंडिया वालों, दिल्ली में भारत आया है। वो शख्स जिसके पीछे हजारों का हुजूम पल भर में खड़ा हो जाता था, उस छोटे से किसान ने तमाम हुक्मरानों को पानी पिला दिया। आज किसान आवाज़ तो देते हैं पर निजाम उसे सुनकर भी अनसुनी कर देता है। आज किसानों के दर्द की तासीर में जो तस्वीर होती है वो है महेंद्र सिंह टिकैत की, जो किसानों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। किसी ने महात्मा कहा तो किसी ने मसीहा, पर सच्चाई का वो आलमबरदार किसानों का सच्चा पहरेदार बनकर ही खुश था। किसानों के हक के लिए वो नेता हुक्मरानों की चूल्हे तक हिला देता था, जो अपने और किसानों के हक और हकूक के लिए बड़े बड़े हाकिमों से लड़ जाने को, भिड़ जाने को तैयार रहता था। 1987 में चौधरी चरण सिंह का देहांत हो गया और शून्यता पर सियासी राजनीति इतनी हावी हुई कि तत्कालीन सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए जगह देने तक से भी मना कर दिया। ऐसे में उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह ने पार्थिव शरीर को पैतृक निवास ले जाना उचित समझा। इसके बाद चौधरी चरण सिंह की बेटी ने बाबा टिकैत से आखिरी उम्मीद के रूप में गुहार लगाई और बाबा ने सिसौली से ही तत्कालीन सरकार को चिताया कि अगर शाम तक चौधरी जी के अंतिम संस्कार के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराई गई तो स्थान और समय दोनों किसान दिल्ली कूच करके तय करेंगे। हतप्रभ करने वाली बात तो ये थी कि चौधरी चरण सिंह जी के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ उन लोगों ने भी आवाज नहीं उठाई जिन्हें खुद नेता चौधरी चरण सिंह ने बनाया था। किसानों के लिए सकारात्मक कार्य करने वाले नेताओं के नाम को उंगलियों पर गिना जा सकता है। किसान सभी सियासतों के कथनी में तो शामिल रहा, पर करनी में शामिल होने से रहा। ऐसे में एक ऐसा भी नेता था किसानों का जिसके पास हुकूमत हिंदुस्तान मिलने जाती थी, वो कभी हुकूमत हिंदुस्तान के पास मिलने नहीं आता था। ऐसा था किसानों का एक ऐसा नेता जिसका नाम था बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। कहाँ छिपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखो उधर बेईमान खड़े हैं और क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा मुल्क। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े।